दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब कभी आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम सही चल रही है, पर दूसरे ही दिन जब आप सोकर उठते हो आपकी सारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और ऐसा फील होने लगता है कि जैसे आप एक ही जगह स्टक होकर रह गए हो। लाइफ ऐसे लगती है जैसे एक ही जगह रुक सी गई है। अपना डेली छोटा मोटा काम करना भी बहुत भारी लगने लगता है। आप अपने सभी प्रोडक्टिव काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके टालने लगते हो और इस बात से तंग आकर आपको खुद के लिए ही बुरा फील होने लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, आखिर मेरा आगे क्या होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बस कमेंट्स में यस लिख दो, हम समझ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपके साथ हुआ यह है कि आप एक मेंटल रट में फंस चुके हो। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप अपनी लाइफ में स्टक और पर्पसलेस फील करते हो और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। और इस मेंटल रट से बाहर निकलने के लिए ऑथर गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ सबसे बेस्ट तरीका और सोर्स है, जिसमें से कुछ बेस्ट लेसन्स और लर्निंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, इन द बिगिनिंग। एक स्टडी में ये पता चला कि हमारे दिमाग में एक दिन में 50,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और हमारे थॉट्स का हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत गहरा असर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के प्रोफेसर विलियम पीटर हार्ट ने इस पर 4 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जहां उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाकर हर दिन अपने नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स को याद करने को कहा। इससे उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने अपने पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में सोचा था वो लोग ज्यादा खुश रहने लगे। वहीं जो लोग रोज आके बस अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे थे वो टाइम के साथ और भी ज्यादा दुखी और अनप्रोडक्टिव रहने लगे थे। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके थॉट्स पर डिपेंडेंट है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। गैरी जॉन कहते हैं, हम अपने आप से बात करते हुए इन दोनों में से एक तरह का सेंटेंस का यूज करते हैं। पहला है असर्टिव और दूसरा है नैरेटिव। जब आप असर्टिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जैसे आई एम, आई एम्ब्रेस, आई एक्सेप्ट, आई असर्ट। बेसिकली जहां आप बात करते हुए अपनी आइडेंटिटी को यूज में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिट हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं गलत काम नहीं करता, एटसेट्रा। वहीं नैरेटिव में आप आई शुड, आई विल, आई ट्राई यानी मैं करूंगा, मुझे करना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा, ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और तभी आपका माइंड भी आपको सीरियसली नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग क्विट करना चाहता है तो अगर वो ये सोचने के बजाय कि आई विल क्विट स्मोकिंग यानी मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा या स्मोकिंग करना बंद कर दूंगा, एटसेट्रा, इसकी बजाय अगर वो ये कहे कि आई एम नॉट ए स्मोकर यानी मैं स्मोकर नहीं हूँ, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि उसके इस बात पर उसका दिमाग बिलीव भी कर पाएगा और वो अपने इस बात पे एक्शन ले भी पाएगा। योर बिलीव्स शेप योर लाइफ। दोस्तों, मान लो कोई अथिस्ट है यानी कोई नास्तिक जो ये मानता है कि गॉड जैसा कुछ नहीं होता, तो उसकी लाइफ में जो कुछ भी होगा उसके सभी एक्शंस इसी बिलीफ के बेसिस पर लिए जाएंगे। वहीं अगर कोई रिलीजियस पर्सन है और वो अपने गॉड में बिलीव करता है तो वो अपनी लाइफ को इसी फिल्टर से देखेगा, उसके एक्शंस भी इस बिलीफ से इन्फ्लुएंस होंगे। अब यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि हमारे लिए बस इतना समझना जरूरी है कि हमारे ऐसे ही बिलीव्स हमारी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपके ब्रेन में आते जाते थॉट्स एक नदी की तरह हैं, तो आपके बिलीव्स इस नदी के नीचे पड़े बड़े बड़े पत्थर की तरह है जो आसानी से हिल नहीं सकते और यही नदी के पानी को यानी आपके थॉट्स की डायरेक्शंस को चेंज करते रहते हैं। अगर हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स है और अगर हमारे वो बिलीव्स वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं तो हमारे यही बिलीव्स हमारी लाइफ को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसा कि टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं, अगर हमारे पास हेल्दी और पॉजिटिव बिलीव्स हैं और हम दिल से ये मानते हैं कि हम सारी सक्सेस और हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, तो ये बिलीफ हमें एक्शन लेने के लिए एनकरेज करेगा जो आखिर में वैसा ही रिजल्ट भी देगा। तो आप क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और खुद से क्या कह रहे हो, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका एक बिलीफ आपकी पूरी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी। यू शुड बी रिलेंटलेस। ऑथर कहते हैं, इमेजिन करिए आपने एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करा या आपकी एक अच्छी हाई पेइंग जॉब लगी है जिसका काम आपको पसंद है, अपने लव्ड वन से शादी करी, मैराथन रेस को भी जीता और आपके जो भी गोल्स थे आपने उन सभी को अचीव करा। तो जरा सोचिए कि आपने ये सब कैसे अचीव करा होगा, अपने बेड पे लेटकर फोन चलाते हुए या बाहर का जंक फूड खाते हुए? नहीं ना। अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना होगा और इसीलिए आपको रिलेंटलेस होना होगा, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने गोल्स की तरफ बिना रुके चलते रहना होगा। क्योंकि आजकल की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग अपने फोन, अपने बेड, इंटरनेट, बुरी आदतों, डोपामिन के इंस्टेंट हिट और डिस्ट्रैक्शन से कुछ इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि वो उनसे बंधे रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। अपने गोल तक पहुंचना, अपने आप को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, उसके लिए काम करना आपके लिए आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए और बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। आपको क्या लगता है
कि क्या ये एक गुड आइडिया है कि आप अपनी 9 to 5 जॉब में रहते हुए अपने स्टार्टअप पर भी काम करें, अपना खाना भी बनाएं, सफाई भी करें, ट्रैवल भी करें, शॉपिंग भी करें, अपनी हेल्थ पर भी काम करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सोचने या सुनने में तो शायद पॉसिबल और सही भी लग रहा हो कि ये सब काम आप खुद अकेले कर सकते हैं, लेकिन इसका एक क्लियर और सिंपल आंसर है जो कि है नो, यानी नहीं। आपके लिए खुद सारा काम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट समहाउ हमारा माइंड इस ईगो को साइड में नहीं रख पाता है। हमें लगता है कि अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए हमें सब कुछ खुद ही करना होगा। आपकी लाइफ के कुछ एरियाज हैं जहां आप एक्सेप्शनल हैं, आप सबसे बेस्ट हैं, वहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ गैरी कहते हैं कि एक परफेक्ट लाइफ को इमेजिन करना बंद कर दो। ये मत सोचो कि आपकी लाइफ कंप्लीटली प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी अगर आप सब कुछ एक साथ करने लगोगे। अगर आप ऐसा सोचकर जीते आ रहे हो तो आप एक ऐसे गोल को चेस कर रहे हो जो कि इम्पॉसिबल है और ये आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। इसीलिए आपकी लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल रहो और जो अच्छा नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अनसर्टेनिटी है, उसके लिए रेडी रहो। सब कुछ एक साथ आप एकदम से सही नहीं कर सकते। आप जो अभी कर सकते हो उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना होगा और जो आप अभी नहीं कर सकते उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर वॉट यू डू। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिसमें उनसे कहा गया कि वो 10 साल बाद अपनी कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं, वो अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं, नेक्स्ट 10 साल में वो क्या क्या अचीव कर चुके होंगे। इन सब के बारे में उन्हें 20 मिनट डेली लिखना है और सरप्राइजिंगली सिर्फ 3 दिन तक ये काम डेली करने से उन लोगों के मूड में कई पॉजिटिव चेंजेस देखे गए और वो काफी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर गैरी जॉन कहते हैं, फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए। जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचे तो हम एक्साइटेड फील करें। हमें ये फील होना चाहिए कि फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है, हम कितनी बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं जो हमें अल्टीमेटली उस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप अपने किसी गोल को लेके एक्साइटेड फील ही नहीं करते तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो गोल आपका गोल है ही नहीं। आप उस गोल के लिए नहीं बने हो, आप शायद उससे अलग या बेहतर गोल के लिए बने हो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको एक्साइटेड करना चाहिए, ना कि डिप्रेस्ड। और अगर आप अपने उस गोल या फ्यूचर सेल्फ के लिए एक्साइटेड फील करते हो तो बस उसके पीछे हमेशा लगे रहो। जल्द आप वैसी लाइफ जी रहे होंगे जैसी आप जीना चाहते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? दोस्तों, शायद आपको ये सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन सिर्फ इमेजिन करिए कि आप अपने डेथ बेड पे हैं, आपका टाइम खत्म होने को है, जल्द ही आप इस दुनिया से जाने वाले हो, पर साथ ही आपको ये रियलाइज होता है कि आप अपने गोल्स को भी अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो। ना आपने इतना नाम कमाया, ना आपने पैसा कमाया, ना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, ना ही इस दुनिया को बेहतर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन करा। और जो सपने आपने बचपन में देखे थे वो सपने ही रह गए। फिर आप बस ये सोचते हो कि काश आपने अपने इस टाइम को सही से इस्तेमाल कर लिया होता, क्योंकि आपको सब कुछ पता था। अपनी हेल्थ को सही कैसे रखना है, रिलेशनशिप्स को अच्छा कैसे करना है, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें करनी होती हैं वो आपको पहले से पता थी। आपने कई किताबें पढ़ी थी, इतनी नॉलेज गेन करी थी, पर इस नॉलेज को आपने सिर्फ अपने दिमाग में ही रखा है। ये पता होते हुए भी आपने उसे यूज करके एक्शंस नहीं लिए। एक सही वक्त के इंतजार में आपने पूरी जिंदगी गंवा दी और अब वक्त ही नहीं बचा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा? इसीलिए एक्शन लेने का कोई सही टाइम है तो वो अभी है। अपने दिमाग से बाहर आओ, नेगेटिव थॉट्स को निकाल फेंको और पॉजिटिव थॉट्स का यूज करके एक्शंस लेना आज ही से शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।